कि गांव से जो पेशेंट आते हैं वो अचानक हमारे पास 7th-8th मंथ में आते हैं तो उनके एनॉमली होती है। बच्चा किसी का सर नहीं बना होता है, किसी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, तो जब डिलीवरी होती है तो उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया होते, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया होता है। और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो एक सिंपल टैबलेट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो नहीं खाते फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो सिंपल एक टैबलेट ना खाने की वजह से बच्चा उनका एबनॉर्मल पैदा हो सकता है। जी आप मुझे बताइए, खासकर आप अस्सर में आए हैं, किस तरीके का रश देखने को मिला, और जो आपके पास हमारी माँ बहनें आई, किस तरीके से आपने उनको देखा? जी, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर का, सर भूपिंदर सर, और अपने सीएमओ सर का, जिन्होंने हमें ये इतना ये दिया कि हम यहाँ पे आ सके एक दूर दराज इलाके में जो अस्सर है। एक्चुअली यहाँ अस्सर में कोई गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो बहुत से गाँव से जो लोग आते हैं वो पहुँच नहीं पाते हैं। मेडिकल कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, सिंपल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे भी पहुँच नहीं पाते हैं। तो उनका एक ये होता है कि जब वो हमारे पास अगर कभी आए भी मेडिकल कॉलेज में या टर्शियरी सेंटर में, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पहुँचते हैं, तो उस टाइम पे उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम वहाँ पे रश भी काफ़ी होता है। तो उसमें ये होता है कि सर ने ये जो कैंप अरेंज किया, इससे ये फायदा हुआ कि जो दूर दराज के इलाकों से जो असर नजदीक पड़ता है, जो गांव वाले एरिया है, तो उनको एक गायनेकोलॉजिस्ट की जो है यहाँ पे आज मिली हेल्प। तो उसमें ये था कि जो बहुत सारे हमने कोई कम से कम 200-250 पेशेंट का चेकअप किया, उसमें दोनों आते थे, प्रेग्नेंट लेडीज भी आ रही थी और सिंपल गायन हमारी जो ओल्ड एज फीमेल्स है उनका भी हमने चेकअप किया। तो बहुत से ANCs हमने किए जो नॉर्मली नहीं होते यहाँ पे गाँव में। लोग सीधे हमारे पास 9th मंथ में आ जाएंगे जब डिलीवरी का टाइम होगा, तो उसमें 9 मंथ तक उनका कोई टेस्ट नहीं होते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, इवन कोई सिंपल चेकअप नहीं होता है किसी डॉक्टर के पास। तो नॉर्मली हमारे पास पेशेंट जब आते हैं वो बहुत ही एनीमिक आते हैं, उनका HB कम होता है, तो उस टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो रश पड़ जाता है, टर्शियरी सेंटर पे बहुत लोड हो जाता है। तो इसलिए ये जो हमारा आज ये कैंप था, इसमें जो हमने चेकअप की, इसमें एक ये हुआ कि पेशेंट को हमने बेसिक उनको एजुकेशन दी रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू जो उनका नॉर्मल आयरन और कैल्शियम प्रेगनेंसी में जैसे हम देते, वो बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो वो चीजें हमारे यहाँ पे मेडिसिन भी फ्रीली अवेलेबल कराई थी हमारे सीमो सर ने, तो वो हमें उनको मेडिसिन भी यहाँ मिली, और कुछ बेसिक टेस्ट थे हमारे पास, जैसे यहाँ पे HB का टेस्ट हो गया, ब्लड शुगर हो गई, ऊपर से ब्लड प्रेशर जो स्क्रीनिंग थी वो भी हमारी यहाँ पे हो गई। उससे ये था कि जो हाई रिस्क पेशेंट हमारे हाइपरटेंशन वाले थे या कोई डायबिटिक वाले पेशेंट थे वो यहीं पे स्क्रीन हो गए, तो उससे पेशेंट को बहुत फायदा हो गया। और इवन जो हमारी ओल्ड एज वाली लेडीज होती है जिनको प्रॉब्लम होती है इनके जो पीरियड्स के रिलेटेड होती है, वो भी हमने इस टाइम पे बहुत कोशिश की कि जितना हम कर सकें OPD बेसिस पर वो हमने उनको एड्रेस किया, उनको थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड किया। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे सर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें कि हमने यहाँ पे पेशेंट को बुलाया, उनको अवेयर किया और उनको एग्जामिन किया। तो हम चाहते हैं कि आगे जाके भी ऐसे कैंप्स और हों, ताकि पेशेंट्स को भी इंफॉर्मेशन मिले और उनको अच्छे से उनका फायदा उठा सके। मैम, पहला सवाल अब मेरा रहेगा आपसे, क्योंकि जो गायनिक का होता है वो मेन रोल रहता है कि किस तरीके से प्रेगनेंसी में हमारी माँ बहनों को ख्याल रखना है, किस तरीके से डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाना है? जी, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी पेशेंट कोई भी कंसीव करती है, तो लेडी का सबसे पहले होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में एक बार चेकअप हो जाना चाहिए। उसमें बेसिक चीजें, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो करानी जरूरी है, और बेसिक एक अल्ट्रासाउंड अगर हो सके, चलो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि एक अगर पेशेंट करवा सके तो वो जरूरी है। उसमें आप पेशेंट को हाई रिस्क पेशेंट रूल आउट करते हो, और ये भी कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल है या फिर कहीं ट्यूब वगैरह में तो नहीं प्रेगनेंसी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे टर्शियरी सेंटर में पेशेंट आ जाते हैं सिंपल ब्लीड करके, तो उनका जो बेबी होता है वो ट्यूब में, जिसको हम इक्टोपिक कहते हैं, वहां पे होता है, तो उनकी सर्जरी इतना बड़ी चीज हो जाती है कि उनका इतना ब्लीड, इंटरनल ब्लीड हो जाता है, तो उनकी बड़ी से बड़ी सर्जरी होती है। तो जब उनका एंटीनेटल चेकअप इनिशियल 3 मंथ्स में होगा, तो हम उनको स्क्रीन कर सकेंगे, तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप हाई रिस्क में आते हो या नॉर्मल पेशेंट हो आप, कि आपको किस तरह से आपका चेकअप होगा। अगर हाई रिस्क होगा तो हम उसको वैसे डील करेंगे, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो उनको मंथली चेकअप के लिए बुलाएंगे। दूसरा उनकी यही जो टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। और ये है कि पेशेंट को हमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज रोल बतानी है। अगर पेशेंट डाइट में नॉर्मली होता है कि आपने हर एक चीज खानी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ये चीज खानी, मतलब आपको प्रोटीन लेवल इंक्रीज करना है प्रेगनेंसी में, आपकी कैलोरीज बढ़ानी है। जैसे नॉर्मली कोई पेशेंट उसका वेट जितना है, वेट के अकॉर्डिंग आपकी कैलोरीज आती है, तो जो नॉर्मल पेशेंट पहले प्रेगनेंसी से पहले जितना लेता था, उतना उससे 350 किलो कैलोरीज
एडिशनल लेनी है उसको जब वो कंसीव करेगी। दूसरा ये होता है कि आपको मिल्क इंटेक जो होता है आपको बढ़ाना है, डेयरी प्रोडक्ट जो भी है आपके वो बढ़ाने, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपका मिल्क जो है वो बच्चे का अपना पेशेंट का और बच्चे दोनों का कैल्शियम जो है वो बढ़ाएगा। तो एक वो चीज। दूसरा ये, अगर आपका कैल्शियम अच्छा हो बॉडी में तो पेशेंट जो है वो ब्लड प्रेशर जो उसमें होने के चांसेस कम हो, मतलब वो प्रिवेंशन, एज अ टाइप ऑफ प्रिवेंशन देते हो आप उसको। और एनीमिया जो है इंडिया में बहुत बहुत ज्यादा है, मतलब इंडिया जो होता है हाई प्रिविलेंस में आती है। तो अगर आप पेशेंट को 4th मंथ से स्टार्ट करोगे आयरन सप्लीमेंट देना तो एनीमिया के चांसेस हम उसको कोशिश करेंगे कि कम हो, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एनीमिया मुक्त भारत। उसका भी यही मेन मोटिव था कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उनमें एनीमिया को हम कम से कम कर सके, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा एनीमिया है। तो वो हम उनको आयरन की जो डाइट है, जैसे उसमें आ जाता है आपके लिए अगर नॉनवेज कोई खाता है तो मीट, एग वगैरह, फिश वगैरह आ जाएगा। अगर कोई वेजिटेरियन पेशेंट है हमारे तो उनको हम जैसे पालक की सब्जी, स्पिनच हो गया, या आपका क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, फॉलिक एसिड उसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि गाँव से जो पेशेंट आते हैं वो अचानक हमारे पास 7th 8th मंथ में आते हैं तो उनके एनॉमली होती है, बच्चा किसी का सर नहीं बना होता है, किसी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है। तो जब डिलीवरी होती है तो उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया होता है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया होता है। और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो एक सिंपल टैबलेट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो नहीं खाते फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो सिंपल एक टैबलेट ना खाने की वजह से बच्चा उनका एबनॉर्मल पैदा हो सकता है। तो वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट 3 मंथ्स पे हमारे पास कोई पेशेंट आए, हम उसको फॉलिक एसिड स्टार्ट करेंगे तो वो चीज उसकी प्रिवेंट होगी। इवन हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी डिलीवरी 7th मंथ में, 8th मंथ में होती है, वो भी सिंपल फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी एक रीजन है उसका, बड़े सारे रीजन है बट एक रीजन है सिंपल फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो फॉलिक एसिड हम फर्स्ट 3 मंथ्स में ही 400 माइक्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो पेशेंट को ना ही प्री